बाइक दी जाए आप नहीं चला सकते। आप देखते तो हैं लोगों को चलाते हुए, ठीक ढंग से चलाते हुए देखते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल और साइकिल चलाने में बहुत बड़ा अंतर है। साइकिल पैर से चलती है और उसका एक्सीलेटर नहीं होता है। जो मोटरसाइकिल चला लेता है उसको कार चलाने के लिए सीखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एक्सीलेटर हाथ में होता है, वहाँ एक्सीलेटर पैर में होता है। यहाँ हम पैर से गियर लगाते हैं, वहाँ हाथ से गियर लगाते हैं। तो इन्हीं तीन चीजों में तीनों को सीखना पड़ा। अब कार चलाने वाला ट्रेन नहीं चला सकता, क्योंकि उसका सिस्टम अलग है। तो जो चीज भी आपने पहले कर रखा है, चाहे जिस भी नेटवर्क कंपनी में आपने काम कर रखा है, उसके रूलिंग सिद्धांत अलग होंगे। यहाँ पे जो आरसीएम का जो सिद्धांत है, कुछ जो काम करना है, इसके अतिरिक्त आपको अपना कहीं पर भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए आज हम सबसे निवेदन करेंगे, जितने भी हमारे भाई जो जूम पे हमारी बात को सुन रहे हैं, अगर उन लोगों ने हमारी आज बात को नोट किया और इसको दिमाग में फीड कर लिया और उनके रोम रोम से ये बात अगर झलकने लगती है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको आरसीएम में सफल होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, मैं चर्चा करना चाहता हूं, पहला काम हम लोगों को बार बार हर मीटिंग में बताया जाता है, लेकिन हम लोग बात वही सुनते हैं ना कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन दोस्तों हम लोग बोलते नहीं। बहुत छोटी सी लाइन है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, और हमको याद भी हो जाता है कि हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। और सत्य आपको पता भी है कि सत्य धीरे धीरे चलता है, सत्य तेजी से नहीं चलता। सत्य को चलने में समय लगता है, झूठ तुरंत फैल जाता है, झूठ को फैलने में देर नहीं लगती है। आरसीएम सत्य के साथ है और ये धीरे धीरे चल रही है और बड़ी स्पीड में, मजबूत स्पीड में चल रही है, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो पहला दोस्तों पॉइंट है, यूज प्रोडक्ट 100% एंड शेयर द प्रोडक्ट। जिसे कहते हैं ना, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। ये पॉइंट को लिख लेंगे। 100% प्रोडक्ट यूज करना है, क्यों यूज करना है, क्यों, और किसी को शेयर कर रहे हैं तो क्यों करना है। हमारे यहाँ जो भी आरसीएम का प्रोडक्ट है, उसकी 4 खास बातें हैं जो किसी भी अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं है। पहली खासियत ये है कि हमारे पास दैनिक उपयोगी चीजें हैं, जो एक हमारा मजदूर भी इस्तेमाल कर सकता है और एक पूंजीपति भी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, आप याद करिए, टाटा ट्रक बनाता था, टाटा नमक क्यों बनाने लगा, टाटा चाय क्यों बनाने लगा, क्योंकि ये दैनिक उपयोग की चीजें हैं, और दैनिक उपयोग होने वाली चीजों का व्यापार कभी फ्लॉप नहीं होता। तो इसलिए हमको जो भी प्रोडक्ट, हम अगर हमारा बिजनेस वॉल्यूम नहीं क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब हम अगल बगल की छोटी मोटी दुकानों से हमारे घर में सामान आ रहा है, हम उसके 100% यूजर नहीं है। दैनिक उपयोग की चीजें जो प्रतिदिन हम करते हैं, मंजन करते हैं, नहाते हैं तो साबुन इस्तेमाल करते हैं, सर में तेल लगाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न कोई ब्रांड लगाते हैं, हल्दी धनिया नमक मिर्च मसाला रोज का ही प्रयोग है, कहीं इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं से अगर आ रहा है, तो आप दैनिक उपयोगी वाली चीजें जो है 100% नहीं यूज कर रहे हैं। अगर ये सब चीजें अगर इस्तेमाल करें तो 2 से 2,500 रुपए की परचेजिंग आपकी हर मंथ हो जानी चाहिए। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, अभी छोटू परचेज वाला जो ऑफर आया, हम लोग न्यूट्रीचार्ज मेन और वोमेन, अगर हम लोग शादीशुदा हैं दोस्तों, एक बार खा के देखिए, आपको जिंदगी में मजा आ जाएगा। जब आप यूज नहीं करेंगे, दूसरा कैसे बता सकते हैं। दूसरी अपने आरसीएम प्रोडक्ट की खास बात है कि उच्च क्वालिटी का है। आपको मार्केट में ढेर सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिनकी क्वालिटी के पीछे में कोई गारंटी नहीं लेता। अपने यहाँ इसलिए गारंटी ली जाती है, उच्च क्वालिटी की इसलिए गारंटी ली जाती है कि अपना प्रोडक्ट बनने के समय 3 बार जांच से गुजरना पड़ता है उसको। पहली बार जो रॉ मटेरियल आता है वो विशेषज्ञों द्वारा चेक होता है कि वो सही है कि नहीं है, फिर बन जाता है, बनने के बाद चेक होता है, और उसके बाद बिकने से पहले लॉट चेक की जाती है। 3 बार गुजरने के बाद विशेषज्ञों की टीम द्वारा उसके बाद तब जाकर के डिपो पे माल आता है। कहीं से भी अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो पूरी की पूरी लॉट रोक दी जाती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये प्रोडक्ट वहां पे डिपो पे उपलब्ध नहीं है। तो कहीं ना कहीं से क्वालिटी से समझौता कंपनी कतई करती नहीं। तीसरी बात यह है कि स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट हैं अपने,
आपके अंदर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपके नेटवर्क कंपनी में जो कहीं न कहीं से जो मिलावटी जो सामान मार्केट से हम लोग सुनते हैं, देखते हैं और पत्र ये समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं कि फर्जी घोड़े की लीद से और धान की भूसी से हल्दी धनिया बनाती कंपनियां पकड़ी जाती हैं। तो इस तरीके की हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट हैं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और एक मनुष्य को जो के स्वास्थ्य को जो लाभ पहुंचाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं सभी प्रोडक्टों में मानक के अनुरूप पाए जाते हैं। दोस्तों, हल्दी धनिया मिर्च मसाला मार्केट में भी उपलब्ध है और हम लोग उगाते भी। आटा सबके घर पैदा होता है, लेकिन कभी आरसीएम के आटे के विषय में जानकारी आपको नहीं होगी कि आटे में कौन से गुण होने चाहिए जो हम लोग चक्की पे पिसा के लाते हैं। उसमें फाइबर पता नहीं क्या क्या और सारी चीजों किसी दिन मौका मिलेगा बताएंगे। और चौथी बात यह है हमारे जो भी प्रोडक्ट है वो एकदम 90 तुले जितनी उसकी कीमत होनी चाहिए। अब मार्केट में जिससे 100 रुपये का सामान 500 रुपये में बेचा जाता है, 400 रुपये बचा करके नेटवर्क में बांटा जाता है। इस प्रकार की कंपनी अपनी नहीं है। मार्केट में जो कलम 10 रुपये की है, अपनी भी 10 रुपये की कलम है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद 9 रुपये की मिलती है। उसके बाद कमीशन अगर दे कंपनी तब तो है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, अंता बेवकूफ बनाने का धंधा। तो ये 4 खासियत अपने प्रोडक्टों में है, इसलिए हमको किसी को देते समय संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। हम दैनिक उपयोग वाली चीजें सारी हम उपयोग कर सकते हैं और लोगों को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये पहला बिंदु आपको रटना नहीं है, मन मस्तिष्क में बिठा लेना है। आपके कर्म से ये झलकना चाहिए कि हम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और इसको अड़ोस पड़ोस में जो नेटवर्क में नहीं आना चाहता है उसको एक एक दो प्रोडक्ट दे करके इस्तेमाल करा सकते हैं, ग्राहक बना सकते हैं, रजिस्टर्ड बायर बना सकते हैं। अब रजिस्टर्ड बायर क्या है? रजिस्टर्ड बायर अभी ध्यान में आ गया। कोई व्यक्ति नहीं जुड़ सकता। आप उसको मोबाइल नंबर लेकर के उसको रजिस्टर्ड कर दीजिए, उससे बता दीजिए कि दोस्त आपको किसी भी आरसीएम की दुकान पे चले जाइए और ये प्रोडक्ट आप रजिस्टर्ड हो गए हैं, आपको छूट पे मिलेगा। अगर नहीं जुड़ना चाहता है कहते ना जुड़िए, आपको नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों को चिढ़ है कि हमको 2 आदमी को बताना पड़ेगा, हमको 2 आदमी को जोड़ना पड़ेगा, हमको चैन बनानी पड़ेगी, पता नहीं कहाँ फितूर उनके दिमाग में रहता है। उनको रजिस्टर्ड बायर बना दीजिए। वो भारत के किसी भी पिकअप सेंटर से सामान खरीदेगा, वो आपके बिजनेस वैल्यू में जुड़ेगा। कहीं से खरीदे, उसको 10 से 25% जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसको मिलेगा। और जब भी जुड़ेगा वो आपके ही ग्रुप से जुड़ेगा, ये गारंटी है। तो आप रजिस्टर्ड बायर बना सकते हैं। दूसरा काम दोस्त करना है, मेक ए लिस्ट। दोस्त, लिस्ट बनानी जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के व्यवसाय में हैं। आप हल्दी धनिया बेचने वाले बिजनेस में नहीं है, आप लोगों के बिजनेस में हैं और आपको लोगों को जोड़ना है। और लोगों को जोड़ते समय और उनकी लिस्ट बनाते समय किसी को इग्नोर नहीं करना। जितनी भी बृहद सूची है, कहीं आप जाते हैं दिमाग में बात रहती है, आपके डायरी और पॉकेट डायरी में तुरंत नाम नोट हो जाना चाहिए। कभी आप निकलते हैं रोड पे, आपका कोई मित्र जाते हुए दिख जाता है, जिस समय देखते हैं तब आपको याद पड़ता है, उसको तुरंत उसका नाम नोट कर लेना और कोशिश करना कि इसका मोबाइल नंबर क्या है। कहीं आप बारात में जाते हैं, वहां भी आपको सैकड़ों लोगों के बीच से गुजरना पड़ता है। उसमें से कितने भी बारात में आप अनजान के तो बारात में नहीं जाते, कोई भी आप रिश्तेदार नातेदार की बारात में जाते हैं, वो 150 लोग होते हैं और जो सभी कहीं ना कहीं से आपके परिचित होते हैं। लेकिन जब जाते हैं तो वो लिस्ट में आपके नहीं होते हैं। कहीं भी शमशान घाट पे किसी की मिट्टी में भी जाते हैं तो वहां भी, और भाई साहब कैसे चल रहा है, क्या कर रही है, लेकिन वहां उसके गम में जरूर जाते हैं। दोस्त, हम लोग वहां राजनीतिक बात करते हैं, हम लोग जाते किसी के कष्ट में है, किसी की अर्थी मिट्टी में जाते हैं। लेकिन वहां भी जब हमको आधे पौन घंटे का समय मिल जाता है तो उसमें दुनिया भर की जो बातें नहीं होनी चाहिए वो करते हैं। उतने देर में अगर हमको दिमाग मेंटेन हो गया और जैसे ही किनारे हटते हैं, हमने लिस्ट बना ली। दूसरी लिस्ट दोस्त बनानी है आपको अपने ड्रीम की। दोस्त, सपने वो नहीं होते हैं जो हम रात में सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो मुझे सोने ही नहीं देते हैं, जो दिन में हम देखते हैं और वो हमारी रात की नींद को गायब कर देते हैं।
वो सपने किन की वजह से हम इस आरसीएम सिस्टम में आए हैं और क्यों करना चाहते हैं। अगर इन 2 लोगों की अगर हमने लिस्ट बनाई तो ये लिस्ट ड्रीम आपको बैठने नहीं देगा। रोज अपने ड्रीम को देखना, ड्रीम ऐसी जगह नोट करके लगाना जो आपको बार बार दिखे और लोग उसको देख लें। कभी कभी हम लोग संकोच करते हैं। संकोच दोस्त ये करते हैं, यार कोई जान जाएगा ना, देख लेगा तो हंसेगा मेरे ऊपर। दोस्त ये इसीलिए लिखना है कि लोग जाने और आप पर हंसें। और जिस दिन लोग आप पर हंसना शुरू कर दें और ये कहना शुरू कर दे, देखो आरसीएम जा रहा, देखो आरसीएम आ रहा, तो वो दोस्त उनकी बातें आपको कुरेदेंगी और आपको चैन से बैठने नहीं देंगी, है ना। जैसे वो एक मिसाल है, एक हलवाई के होटल के सामने एक कुत्ता बैठ करके कुकू कुकू किया करता था। एक पर डे एक व्यक्ति जा करके वहां से सामान लेता था, 3 दिन से देख रहा था कुत्ता वहीं पे कुकू कुकू कर रहा है। तो उसने दुकानदार से पूछा, भैया ये कुत्ता तुम्हारा ये पालतू है या आवारा है? कहीं भैया है तो आवारा। तो कहीं ये रोज यही बैठा रहता है, कुकुआता है, क्यों? तो कहीं भाई साहब आपको जानकारी नहीं है, जहाँ ये साला बैठा है ना उसी के नीचे एक कील है जो थोड़ी थोड़ी जब हिलता है ना, सांस लेता है तो उसको चुभती है, इसलिए कुकुआ रहा। तो कहीं ये उठ क्यों नहीं जाता? तो कह रहा है कि वो इतनी जोर से थोड़ी चुभ रहा है कि वो उठ करके भाग जाए। तो दोस्त ये किला जो है हमको चुभना चाहिए कि ये सबके साथ हो रहा है, मेरे पास क्यों नहीं है? सबकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मेरे पास क्यों नहीं है? सबके पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास साइकिल क्यों है? सबके पास कार है, मेरे पास मोटरसाइकिल क्यों नहीं है? दोस्त ये ड्रीम आपको चैन से नहीं बैठने देगी जो लोगों को कांटेक्ट करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। तो इस तरीके से हमको आपको लिस्ट बना लेना है। फिर उनको तीसरे नंबर पे क्या करना है, कांटेक्ट और इनवाइट करना है। आप उनको जब कांटेक्ट करेंगे तो आपको लिस्ट में ध्यान में रखना चाहिए कि हम किसको कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट है तो उसको स्टूडेंट की भाषा में उसको कैरियर समझा करके, पैसा समझा करके उसमें आप इनवाइट कर सकते हैं कि दोस्त अगर 1-2 घंटे का आपके पास पार्ट टाइम है तो दोस्त एक मैं ऐसा सिस्टम कर रहा हूँ, आओ बैठ करके चर्चा करते हैं। अगर आपको 10 पैसे का भी नुकसान लगे तो करना नहीं है, अगर 10 पैसे का भी फायदा लगे तो छोड़ना नहीं है। उसको कांटेक्ट करिए। अगर वो किसी आप नौकरी वाले को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसको कांटेक्ट करने का तरीका आपका दूसरा होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी वो उसको पैसा सब जाएंगे, उसको पैसा समझ में आ रहा, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। तो कोई पूछिए कि सर ठीक बात है, आप हम इससे आपको टाइम फ्री उसकी स्वतंत्रता मिलेगी, समय आपके पास भरपूर मिलेगा। नौकरी में पैसा तो मिल रहा है लेकिन आपके पास समय नहीं है, और ये आपको पार्ट टाइम में समय और धन और सारी चीजें देगा। तो ये एक माध्यम होना चाहिए। कोई अगर कोई बिजनेस में है, पता चला उसका ट्रेडिशनल बिजनेस है, अब पता लगा, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उसके पास तो दुकान पहले से है, वो तो परचून की दुकान पहले से की है, वो तो मेडिकल स्टोर पहले से किए है। दोस्त हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उनसे बात करने की आवश्यकता है, वो आपकी लिस्ट में होना चाहिए। अगर मेडिकल स्टोर वाला है तो क्या दैनिक उपयोग की चीजें वो नहीं खरीदता? क्या वो कपड़े का व्यवसायी है तो क्या कपड़ा खाता है? क्या कोयले का व्यापारी है, कोयला खाता है? क्या सोने का व्यापारी सोना खाता है? उसको भी दैनिक उपयोगों की वस्तुओं की जरूरत होती है और वो कहीं ना कहीं से खरीदता है, तो क्यों खरीदेगा? उसको उस हिसाब से कांटेक्ट करना कि दोस्त आप ये चीजें लेते हैं, और उनको भी पैसा समझाना है और समय समझाना है कि अगर आप इसको अगर 2 साल सीखते हुए करते हैं और जो काम आप कर रहे हैं उसके साथ में करना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो इस तरीके से उनको आमंत्रित हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से तीसरा पॉइंट, तो दोस्तों पहला पॉइंट हमने बताया कि यूज द प्रोडक्ट 100% एंड शेयर द प्रोडक्ट। दूसरा पॉइंट हमने बताया लिस्ट आपको आज से ही शुरू कर देनी है। तो पहले आपको ड्रीम बनाना है कि हमको क्या करना है। दोस्त अगर आप दाल रोटी के लिए इस बिजनेस में आए हो तो दोस्त दाल रोटी मजदूरी करने वाले की भी व्यक्ति की चल रही है। अगर दाल रोटी से अधिक सोचना चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, दूसरों की भलाई करना चाहते हैं, दूसरे की मदद करना चाहते हैं, तो ये एक मंच जैसा हमने पहले बताया कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारी चीजें आपको देगा। फिर चौथा बिंदु है दोस्तों, दूसरा लिस्ट बना लेंगे, तीसरा कांटेक्ट करेंगे,
और इनवाइट करेंगे उनको। चौथा, शो द प्लान। कभी कभी दोस्तों क्या हम लोग गलती करते हैं कि 1.5-2 घंटा हम लोग प्लान दिखाते हैं। हमको प्लान उसको समझाना नहीं है, उसको मनाना नहीं है। वो समझता है उसकी मजबूरी, नहीं समझता है उसकी मजबूरी। हमको 10 मिनट में अपना शो द प्लान करके अपनी सारी चीजें कंपनी और इसके सारी चीजें बता करके वो क्या कैसे शुरू होता है और क्या दे सकता है, और उसके बाद नमस्ते। हमारी आगे कई मीटिंगें लगी हुई हैं, मैं आपके साथ बैठना चाहता था 1.5-2 घंटे, लेकिन मेरी व्यवस्था है, हमको आगे हमने समय दे रखा है, अगर उस समय पे अगर नहीं पहुंचेंगे तो अगले को कष्ट होगा। 10 मिनट करके और तुरंत निकल लीजिए। हम लोग मनाने लगते हैं, उसको जब ज्यादा समय देता है तो कहते हैं कि ये आवारा है, इसके पास टाइम बहुत है और इसको कोई हमारा भी समय खा रहा है, हो सकता है उस व्यक्ति को कहीं जाना हो, तो उसके पास समय ज्यादा ना दे करके कम समय में अपनी बात को रखना और विषय इतना हो कि कम शब्दों में हम ज्यादा से ज्यादा कह डालें। इस तरीके का हमारा प्लान होना चाहिए और ये कंटिन्यू होना चाहिए। वो यस बोल रहा है, नो बोल रहा है, नो बोल रहा है तो नो लिख लेना उस नाम के सामने, इसने नो बोला है। इस तरीके से अगर यस बोला है, कहा कि ठीक है भविष्य में हम बात कर लीजिएगा, आज तो मुझे मौका नहीं है, वहां पे उसके सामने लिख लीजिए लिस्ट में कि हमने इसको प्लान दिया है और फिर कब मिलने के लिए कहा है। कभी कभी हम लोग प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद पता चला कि महीने 6 महीने उससे हम संपर्क नहीं करते हैं, उसके बाद समझ में आता है क्योंकि उसको नेटवर्क नहीं पता है, और वो जुड़ जाएगा किसी के पास, तब आपके पास फोन करेगा, भैया आपने बहुत अच्छी बात हमको बताई थी, अच्छा सिस्टम बताया था, मैं भी आपसे में जुड़ गया। अब उसको क्या पता है कि वो किसके साथ जुड़ा है, उसको नेटवर्क के विषय में नहीं पता है कि इसमें ए क्या होती है, बी क्या होती है, इसका ग्रुप क्या होता है, उसका ग्रुप क्या होता है। वो तो पता चला कि हमारे भैया ने बताया था और हमने उसमें जुड़ गए। तो इस तरीके से हमको उसका फॉलोअप लेना है। फॉलोअप प्लान दिखाने के बाद अधिकतम इसकी लाइन है 48 घंटे, 48 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। 48, उस कुत्ते को खोल दीजिए ना, क्योंकि वो हल्ला मचा रहा है, उसको देखिए। दोस्तों क्षमा चाहेंगे, बीच में अवरोध हो गया। तो लग रही है डॉक्टर साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? बहुत सब लोग सीरियस हैं। पहुंच रही है बहुत बढ़िया आ रही है। क्या कील गड़ रही होगी? क्या रही सर, बोले। थैंक यू सर। फॉलोअप लेना, हम 48 घंटे के अंदर कुछ भी हो जाए, हम उस व्यक्ति को, जितने लोगों को प्लान दिखाया है, उनसे कांटेक्ट की सर अगले दिन में फिर मिलना चाहता हूं। उस दिन जाइए तो आप टूल किट के साथ जाइए, क्योंकि बहुत सी बातें वो आप पर भरोसा नहीं करेगा, बहुत सी बातों पे आप पे भरोसा करेगा, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो हम आप मुंह से नहीं कह सकते, वो आपकी किताबें काम कर देंगी। बहुत सी चीजें हैं जो आपके कैटलॉग को देख के कर लेगा, कंपैरिजन बुक को देख करके समझ में आ जाएगा, तो उसमें भी उस हमको बाध्यता है और वो टालना कोशिश करेगा। तो हम अब ये मत कहें कि सर कल आए कि परसों आए, कहे सर मैं चाहता हूं कि आज आपका फॉर्म भर जाए। वो कल के लिए, परसों के लिए करना चाहेगा। कल दोस्त सर हमारे पास अलग मीटिंगें लगी हुई हैं और कल मैं बहुत बिजी रहूंगा, वो बार बार कल के लिए कहेगा, लेकिन दोस्त कल कभी आता नहीं है। उसको आज भी कैसे लाना है, इस तरीके से हम बात करें कि सर प्लीज आज अगर आपके पास टाइम हो तो बहुत कुछ नहीं करना है, आप भैया जो जिसको आपका जो साथ में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको लगा दिया कि पहले आप, क्योंकि हमारी एक बाध्यता है, पहले आप दुकान पर जाकर के 2000 का जो भी आपको सामान लगता है वो खरीद लाइए। मैं तुरंत बैठ करके यहाँ फार्म फिल कर रहा हूँ। क्यों? इसलिए मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आपका फार्म लगेगा और परचेज नहीं होगी, हमको आगे प्लान देना है और वो व्यक्ति जुड़ना चाहता है तो दोस्त वो आपसे पहले जुड़ जाएगा। और यहाँ एक व्यक्ति नहीं है, आप हमारे लिए एक फैक्ट्री हैं और आप स्वयं को एक व्यक्ति ना समझिए, क्योंकि आप लाखों का टर्नओवर दूसरों को जो देने वाले हैं वो आपका टर्नओवर बनने वाला है। तो कल से क्यों सर, आज से क्यों ना शुरू करें और इस तरीके से फॉलोअप लें। फॉलोअप करने के बाद फिर हम ये 48 घंटे में करके हम ये काम कर सकते हैं। और समय ज्यादा तो नहीं हो गया डॉक्टर साहब?
अभी समय है ना? खत्म होने वाली है मीटिंग, आप चालू रहिए, कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगी अब मीटिंग अभी तो। ठीक सर, थैंक यू सर। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों को ये जो हमने बात आज हमने 6 बेसिक की बताई, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि